नमस्ते बच्चों। आज हम लोग देखने वाले हैं त्रिकोणमिति का 50 बढ़िया बढ़िया सवाल। ठीक है, त्रिकोणमिति का कुल 200 सवाल हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उस सब 50-50 सवाल का पीडीएफ जो है हम प्रोवाइड करवा चुके हैं एप्लीकेशन पे। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप सारा मटेरियल जो है हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है, देखिए, यूनिक क्लासेज मोर। लिंक जो इस एप्लीकेशन का नीचे हम दे रखे हैं, या डायरेक्ट भी सर्च करके आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं बउआ। ठीक है, और भी बहुत सारा पीडीएफ जो है, जरूरी पीडीएफ 10th बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से हम वहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। आप वहाँ जाइए और सारे पीडीएफ का आनंद उठाइए। साथ ही साथ आप फ्री में वहाँ टेस्ट भी दे सकते हैं, सब फ्री है। किसी प्रकार का समस्या आता है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है सवाल पे सीधा आते हैं बिना समय बर्बाद किए। 50 सवाल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं त्रिकोणमिति का, उसका भी जो है हम नीचे लिंक दे देते हैं, वहाँ से आप देख लीजिएगा। आज अगला 50 सवाल है, 100 सवाल हो जाएगा। और फिर बहुत जल्द जो है आपको अगला 2 यानी कि अगला 100 सवाल का भी हम डिस्कशन कर देंगे। तो बहुत आसान सवाल है। ज़्यादा सवाल जो है त्रिकोणमिति के टेबल पे बेस्ड है। ठीक है, जो त्रिकोणमिति का टेबल अगर आपको याद होगा तो बहुत आसानी से जो है इन सवालों को आप हल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 50 सवाल में कितना सवाल आपका सही होता है। पहला सवाल अगर आपको दिख रहा होगा तो कहा जा रहा है कि 1/√3 किसके बराबर होता है। तो भाई टेबल याद होगा तो आपको पता होगा कि tan 60 का मतलब √3 है। cos 45 का मतलब क्या होता है? cos 45 का मतलब 1/√2 होता है। और tan 30 का मतलब क्या होता है? 1/√3 होता है। यही पूछ रहा था, इसलिए ये अपना सही जवाब हो जाएगा। sin 30 का क्या मान होता है? तो sin 30 का मान 1/2 होता है। ठीक है, हल्का हल्का सवाल है और इसी तरह का सवाल अब आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, यही उसका स्तर है। तो यही सवाल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 10th के स्तर पे देखिए, π/2 जब त्रिकोणमिति के साथ दिखाई पड़ रहा है ना, तो पाई को आप 180 डिग्री मान के चलेंगे। पाई का मतलब आप क्या मानिए? 180 डिग्री। 11th में जाइएगा तो बहुत डिटेल में आप त्रिकोणमिति पढ़िएगा, वहाँ पता चलेगा कि क्यों पाई 180 डिग्री होता है, रेडियन पद्धति। और ये जो है, जो आप ब्रिटिश सिस्टम ये पढ़ते आए हैं, इसको हम लोग वहाँ पे क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो पाई का मतलब 180 डिग्री होता है। 10th के स्तर पे बस इतना आपको याद रखना है। यानी कि लिखा है 10π/2, ये क्या लिखा हुआ है? 10π/2। तो पाई की जगह हम लिख देंगे 180 और बटे 2 की 2। पाई की जगह क्या लिख देना है? 180। ठीक है, त्रिकोणमिति में पाई का मतलब 180 होगा। आप इतने समझिए। तो अब ध्यान से देखो तो कितना हो जाएगा? 1090। अरे 1090 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और 1090 का क्या मान होता है? 1090 का मान परिभाषित नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी अपना इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इस सवाल को देखिए, cos 45 का मतलब 1/√2। ये cos 45 है, कैसे? तो अभी हम तुरंत आपको सिखाए कि sin पाई का मतलब 180/4। पाई की जगह क्या रख दिए? 180। और cos फिर पाई का मतलब 180/4। तो ये इसको अगर भाग कीजिएगा आप तो ये 45 हो जाएगा, और इसको जब भाग कीजिएगा तो ये भी 45 हो जाएगा। और cos 45 का मान क्या होता है? 1/√2। और इधर cos 45 का मान होता है 1/√2। घट गया, और घट के आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। यानी ऑप्शन बी जो है इस सवाल का सही जवाब होगा। बोलिए हाँ कि ना। ठीक है, अब हम लोग जो है अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। और अपना अगला सवाल है कि निम्न में से किसका मान 0 है? तो 0 किसका मान है? ठीक है, sin 90 का मान याद कीजिए 1 होता है, cos 90 का मान 0 होता है। इस सवाल का सही जवाब हो गया। sin 30 का मान 1/2 होता है, और tan 30 का मान 1/√2 होता है। ठीक है, इसी बहाने सारा मान भी हम रिकॉल करते चल सकते हैं, इसलिए ये हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल अपना क्या कह रहा है? अगला सवाल अपना कह रहा है बुआ कि √2 किसके बराबर है? मतलब √2 इनमें से किसका मान हो सकता है? तो tan 60 का मान आपको पता है √3 होता है, cos 45 का मान 1/√2 होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है, और 1/sin 45। तो 1/sin 45 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/sin 45 को हम लिख सकते हैं cosec 45, क्योंकि साइन को जब हम ऊपर भेजेंगे तो कोसेक हो जाएगा, और कोसेक 45 का मान ही √2 होता है। तो इस सवाल का आंसर √2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए, बढ़िया सवाल है। 3 थीटा बराबर दिया गया है 90 डिग्री, तो थीटा बराबर आपका हो जाएगा 30 डिग्री। ध्यान से देखो,
3 इधर से इधर आ गया, इधर गुना में था, इधर आके भाग हो गया 30 डिग्री। तो कॉस थीटा का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो कॉस और थीटा का मतलब क्या हो गया 30, तो यहाँ 30 रख दीजिए। तो कॉस 30 का क्या मान होता है? कॉस 30 का मान मेरे भाई 1/2 नहीं होगा, √3/2 होगा। माफी, साइन 30 का होता है ना, √3/2 हो जाएगा कॉस 30 का मान। बोलिए हाँ कि ना। आगे बढ़िए, इसको देखिए, कॉस थीटा बराबर 1/√2। इसका तो यही मतलब, इधर गुना में उधर जाके भागा, तो कॉस थीटा बराबर 1/√2 हो गया। ठीक है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे cos 45, क्योंकि हमें पता है कि 1/√2 का मतलब होता है cos 45, या cos 45 का मान होता है 1/√2। sin 45 का भी होता है 1/√2, या और बहुत जगह आपको 1/√2 दिखाई पड़ सकता है। लेकिन चूंकि इधर cos था तो इधर भी हम बात cos में लिखे। और ये बात हम आपको सिखा चुके हैं कि यहाँ भी cos है, यहाँ भी cos है, बराबर का साइन है, तो इसका थीटा जो है इसके थीटा के साथ, यानी कि जो दोनों का एंगल है जो कोण के रूप में दिया गया है वो बराबर हो जाता है। हम पीछे भी आपको समझा चुके हैं। ठीक है, यहाँ भी कॉस था, यहाँ भी कॉस था। ये नहीं सोचिएगा कि कैंसिल आउट हो गया, कट गया, ऐसा कोई बात नहीं है। हम आपको पीछे समझा चुके हैं। तो थीटा क्या हो गया? 45 के बराबर हो गया। ठीक है, ये बहुत बेसिक बात है और इसका बहुत यूज होगा बराबर करके डायरेक्ट एंगल निकालना। जैसे यहाँ भी देखिए लगभग वही सवाल है कि भाई सेक थीटा बराबर 2/√3। सेक थीटा बराबर क्या आ गया? 2/√3 आ गया। तो सेक थीटा बराबर अब 2/√3 तो बहुत जगह आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन अगर और कहीं दिखाई पड़ता है तो, लेकिन हमको क्या करना है? सेक में ही देखना है कि 2/√3 सेक में कब आता है। तो आप याद कीजिए, सेक 30 पे आता होगा, आता है कि नहीं आता है भाई? कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस 30 पे आता है √3/2, तो सेक 30 पे आएगा 2/√3। तो थीटा का मान यहाँ से क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। वही लॉजिक काम किया कि यहाँ भी सेक था, यहाँ भी सेक था, तो जो इसका एंगल है वो बराबर हो जाएगा। तो अपना 30 इसका आंसर हो जाना चाहिए। अरे बोलो हाँ कि ना। इस सवाल को अगर देखिएगा तो आपको पता है कि cos 60 का मान 1/2 होता है। cos 60 का मान 1/2 होता है। अरे बोलो हाँ कि ना। और प्लस की प्लस और cos 60 का मान, देखो ध्यान से, cos 60 का मान, तो फिर लिखिएगा 1/2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3/2। इसको जोड़िएगा तो 3/2, और इसको जब घटाइएगा तो -1/2 आ जाएगा। आपको भी पता है ये भाई साहब कुछ ऐसे करके इधर लिखा जाएगा, माइनस में 2/1, 2 कट गया, -3 अपना आंसर हो गया। ठीक है, बस वैल्यू रखकर जोड़ देना था, घटा देना था, अपना काम हो जाएगा। इस सवाल को देखिए, करा है tan a किसके बराबर होता है? बहुत सारा फॉर्मूला है, एक सवाल तो परीक्षा में आता ही आता है। आपको याद होगा कि साइन a बराबर होगा cos 90 घटाव a। एक फॉर्मूला आएगा, वो याद रखिएगा। अब a दे दे, थीटा दे दे, जो भी यहाँ दे दे, ठीक है, इसको बदल के भी दे सकता है वो। आपको याद रखना है कि cos a बराबर होता है साइन 90 घटाव a। ठीक है, याद क्या रखना है? आप लोग को याद ही होगा। tan a बराबर होगा इसी तर्ज पे cot 90 घटाव a। 6 फॉर्मूला टोटल होता है। ठीक है, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। ठीक है, इसी तरह से कौन सा बचा? सेक। तो सेक a बराबर होता है कोसेक 90 घटाव a। ठीक है, साइन कोस टेन, कॉट ले लीजिए, कॉट a बराबर होगा टेन 90 घटाव a। ठीक है, साइन कोस टेन सेक, कॉट और एक कोसेक। कोसेक a का मतलब पूरक वाले में 8.3 में आप ही पढ़े होंगे, ये होगा आपका सेक 90 घटाव a। तो ये टोटल 6 फॉर्मूला है भाई। एक इस तरह से ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, या यही चीज दे देगा, बोलेगा सेक 90 घटाव a बराबर क्या होता है। ठीक है, जो भी पूछेगा, जिस फॉर्म में आपसे पूछेगा आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये 6 फॉर्मूला, इसके स्क्वायर पे भी काम करेगा। ठीक है, ये वर्ग में भी काम करेगा, मतलब इन्हें की साइन है, साइन स्क्वायर a बराबर हम क्या बोल सकते हैं? कोस स्क्वायर 90 घटाव है, ठीक है, तो स्क्वायर वगैरह में भी काम करेगा। फिलहाल अगर इस सवाल पे आप सीमित होना चाहते हैं तो इस सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? tan a बराबर क्या होता है? cot 90 घटाव a। देखो tan a बराबर क्या होता है? cot 90 घटाव a। तो एक ऑब्जेक्टिव इस 6 में से हर साल पूछ ही लेता है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। कह रहा है a बराबर अगर 45 है तो साइन a प्लस कोसेक क्या होगा? तो भाई a बराबर तो 45 हो गया,
तो साइन ए का मतलब साइन 45 हो जाएगा, क्योंकि ये 45 के बराबर हो गया, और ये भी कॉस 45 हो गया। अब देखो साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का मान 1/√2। ठीक है, जब हर बराबर है तो एज इट इज रह जाता है, अंश जुट जाता है, तो एक एक जुट के 2 हो गया। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, या तो इसका परमीकरण कर लो, या ऐसे समझो कि भाई 2 को हम √2 गुने 2 तो लिख ही सकते हैं, 2 को हम √2 गुने √2 लिख सकते हैं, और नीचे √2 पहले से है, तो ये कट जाता है और केवल क्या बचता है, √2 बचता है। तो इस सवाल का अपना आंसर √2 हो जाएगा। ठीक है, पीडीएफ से आप पहले बना लें, यहाँ उतना समय नहीं मिलेगा आपको बनाने का। देखो अनुपात पूछ रहा है, तो tan 45 का मान 1 और tan 60 का मान √3, तो 1:√3 कहाँ दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, तो ये अपना सही जवाब हो गया। आगे बढ़ जाइए, cos 45, तो cos स्क्वायर 45 लिखना पड़ेगा, cos स्क्वायर 45 लिखना पड़ेगा, और यहाँ आपको साइन स्क्वायर 45 लिखना पड़ेगा। काहे बउआ, क्योंकि थीटा का मान 45 दे रखा है। काहे बउआ, क्योंकि थीटा का मान 45 दे रखा है, तो यहाँ थीटा और थीटा था, तो वहाँ हम 45 लिख सकते हैं। तो cos स्क्वायर 45, ठीक है, तो cos 45 का मान 1/√2 होता है, तो उसका स्क्वायर है, मतलब 1/2 लिखो भाई मेरे। 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, इसलिए यहाँ 1/2 लिखे, और साइन स्क्वायर 45 भी 1/2 होगा। क्यों, क्योंकि साइन 45 का मान 1/√2 होता है, उसका वर्ग कर दीजिएगा तो यही आ जाएगा। तो ये अपना घट के 0 आ गया, ऑप्शन सी जो है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। थीटा 45 दे रखा है, तो tan स्क्वायर 45 लिखिएगा, और इसको लिखिएगा 1/sin स्क्वायर 45। पहले यहाँ तक कोई लफड़ा या कोई दिक्कत, आप बोलिएगा नहीं। अब देखो tan 45 का मान 1 होता है, तो उसका स्क्वायर कर दीजिए, और साइन 45 को अगर ऊपर भेजिएगा तो ये कोसेक 45 हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो आपको पता है कि सेक कोसेक 45 का मान कितना होता है, √2, उसका वर्ग करने बोल रहा है, तो √2 का वर्ग अगर कीजिएगा तो 1 का वर्ग 1 और √2 का वर्ग 2, अर्थात 3 जो है अपना इस सवाल का जवाब आप बता सकते हैं। अब अगर इस सवाल को देखिएगा, तो साइन 65 बराबर ए दे रखा है, कोस 65 बराबर बी दे रखा है, कह रहा है a² + b² क्या होगा। ध्यान से देखिए, अस्थिर से देखिए, सवाल हल्का है, बस थोड़ा सा इसको घुमा दिया है। कह रहा है कि a² + b² क्या होगा, तो अरे भाई a क्या है, a तो साइन 65 है, तो a का स्क्वायर मतलब क्या, साइन स्क्वायर का 65। भाई साइन 65 का, सॉरी साइन 65 का स्क्वायर, a का स्क्वायर, a का मतलब साइन 65 है, तो उसका स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब क्या, cos 65 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो इसका भी तो स्क्वायर हो जाएगा, दोनों एक ही बात है। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 65। और आपको भी पता है साइन स्क्वायर cos स्क्वायर एक होता है, कब, जब अपना ये कोण बराबर हो मतलब यहाँ 65 तो यहाँ भी 65, यहाँ 70 तो यहाँ भी 70, यहाँ ए तो यहाँ भी ए, यहाँ 80 तो यहाँ भी 80, यहाँ थीटा तो यहाँ, मतलब खाली इक्वल होना चाहिए। ई भाई साहब अगर सेम है, बराबर है, और साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस में दिख रहा है, तो उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा हम क्या है आपको थ्योरी समझाएं। आगे बढ़ जाइए और इस सवाल को देखिए। अब ये भी बढ़िया सवाल है, लिखा हुआ है 2 थीटा, क्या लिखा हुआ है, 2 थीटा बराबर π/3, लिखा हुआ है 2 थीटा बराबर π/3। तो ध्यान से देखिएगा, तो थीटा बराबर क्या होगा, π/6। भाई 2 इधर गुना में इधर आके भाग हो गया, और इसका मतलब होता है 180, और इसका मतलब तो 6 रहेगा ही, ये भाग दे दीजिए 30 हो जाएगा, मतलब थीटा का मान 30 आ गया, थीटा का मान 30 आ गया। ठीक है, तो साइन थीटा यानी कि क्या, साइन 30 का मान हमसे पूछ रहा है, क्योंकि थीटा का मान अगर हम 30 निकाल दिए तो साइन 30 हमसे पूछ रहा है, और साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक है, एकदम आसान आसान सवाल है, ध्यान से देखते जाइए और बनाते जाइए। हम अभी तुरंत आपको सिखाएं कि 6 फॉर्मूला होता है, किसी भी रूप में आपसे पूछ सकता है। ठीक है ना, यहाँ ये सर्व समीका वाला आ गया। 3 फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। एक होता है साइन स्क्वायर a + कोस स्क्वायर a बराबर 1, ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है। दूसरा होता है 1 + tan स्क्वायर a बराबर सेक स्क्वायर a, और एक फॉर्मूला आपका होता है 1 + कोट स्क्वायर a बराबर कोसेक स्क्वायर a। अरे होता है कि नहीं होता है भाई, ये तीनों याद रखना है, किसी भी फॉर्म में आपसे एग्जाम में पूछ देगा। यहाँ पूछ रहा है कोसेक स्क्वायर a घटाओ 1, तो ध्यान से देखो, तो अगर ये एक कोने भेज दीजिएगा तो ये प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, ध्यान से देखिए। तो
ये अपना एक्चुअल फॉर्मूला होता है। अरे होता है क्या, आप बोलिएगा हाँ। तो अभी एक प्लस में था, उधर भेज दिए तो कुछ ऐसा दिखने लगेगा। तो कोसेक स्क्वायर ए घटाओ एक का मतलब क्या हो गया, कोट स्क्वायर ए। तो कोट स्क्वायर ए ऑप्शन सी में दिखाई पड़ रहा है, तो इस सवाल का अपना सही जवाब यही हो जाएगा। अरे बोलो हाँ कि ना। कराए सेक 11 और कोसेक 79 का क्या मतलब हुआ। ध्यान से देखो बुआ, थोड़ा सा अगर ऑब्जेक्टिव है तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। आपको पता है कि पूरक में साइन बदल के कॉस हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। टेन बदल के कोट हो जाता है, या उस दोनों में संबंध होता है, साइन कोस में बदल जाता है और कोस साइन में बदल जाता है। टेन जो है कोट में बदल जाएगा और कोट टेन में बदल जाएगा। और ठीक उसी प्रकार कोसेक जो है सेक में बदल जाता है और सेक जो है कोसेक में बदल जाता है। तो जब भी एक बिरादरी का ये रह दिया हो, मतलब साइन कोस एक साथ दिख जाए या टेन कोट एक साथ दिख जाए या सेक कोसेक एक साथ दिख जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है बुआ, आपको क्या करना है बुआ, केवल देखना है उसका कोण, क्या वो दोनों जुटकर 90 पुर रहा है। तो आप बोलिएगा हाँ, अगर 90 पुर रहा है और भाग में तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, नहीं तो एगो को चेंज कर दीजिए। आप एगो फॉर्मूला जानते हैं कि सेक थीटा अगर कहीं हमको दिखाई पड़ेगा तो उसको हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 घटाओ थीटा। हम उसको क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 घटाओ थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ सेक थीटा दिखाई पड़ रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक, सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 घटाओ थीटा। बात यहाँ देखो थीटा में था, तो ये भी बात इधर 90 में थीटा घटाया। मेरा यहाँ 11 है, हम सेक 11 को बदलना चाह रहे हैं। तो सेक 11 को बदलना चाह रहे हैं तो कोसेक तो रहेगा, 90 तो रहेगा, लेकिन यहाँ थीटा था तो थीटा लिखाया, अपना यहाँ 11 है तो 11 लिखाएगा, ठीक है। और कोसेक 79 एज इट इज रह जाएगा। कोसेक 79 एज, एक के को बदलना है। ध्यान से देखो, कोसेक 79 भी हो गया, कोसेक 79 नीचे में भी हो गया, तो ऐसे भी कट के क्या हो जाएगा, एक ही हो जाता, ठीक है। जैसे आप इस बात को समझ रहे हैं वैसे आप समझ सकते हैं। करा कोसेक स्क्वायर घटाओ टेन स्क्वायर क्या होता है, देखो ध्यान से भाई, स्क्वायर पे भी फॉर्मूला काम करता है। अगर हम कोस स्क्वायर 57 को, क्योंकि हम जानते हैं कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है सेक 90 घटाओ थीटा। अब अगर हम दोनों तरफ वर्ग कर दें तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर ही क्या हो जाएगा, बस सेक स्क्वायर 90 घटाओ थीटा। आपको पता होगा वर्ग होता है तो बस यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, उधर इसी की 90 का स्क्वायर आप करके उतना लिख दीजिएगा 8100, ये ऐसे ही रहेगा, आपको ही पता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, सेक स्क्वायर 90 घटाओ थीटा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं, एक को खाली बदलना है तो इसको हम क्या चेंज कर दें, इसको लिखेंगे कोसेक स्क्वायर, नहीं सॉरी, कोसेक स्क्वायर को क्या लिखना है, सेक स्क्वायर में, तो लिखिए सेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर को किसमें लिखना है, सेक स्क्वायर में। तो सेक स्क्वायर 90 घटाओ थीटा यहाँ थीटा था तो थीटा लिखा, अपना यहाँ क्या है 57, तो हम यहाँ 57 लिख देंगे, बस एगो को चेंज करना है, ठीक है। माइनस 10 स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा, माइनस 10 स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा, ठीक बहुआ। अब देखो सेक स्क्वायर 90 घटाओ थीटा, सेक स्क्वायर 90 घटाओ थीटा, तो इसको लिख दीजिएगा सेक स्क्वायर 90 घटाओ 57 मतलब कि 33, और घटाओ 10 स्क्वायर यहाँ पहले से ही है, ठीक है। तो सेक घटाओ 10 क्या होगा, सेक घटाओ 10 क्या होगा, तभी तुरंत बताए, अभी हम तुरंत आपको बताए कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो अब एक इधर रह गया, 10 स्क्वायर को इधर भेज दीजिएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा घटाओ 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या आया, 1 आया। ध्यान समझो, प्लस में था उधर भेज दिए माइनस में हो गया, तो सेक स्क्वायर थीटा घटाओ 10 स्क्वायर क्या आया, 1 आया। यहाँ भी तो वही है, थीटा यहाँ थीटा थीटा समान था, यहाँ 33 समान है, कुछ भी रहे अपना काम हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर 33 घटाओ 10 स्क्वायर 33 का मतलब 1 होता है, अर्थात इस सवाल का आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। बात आ रहा है समझ में बुआ। आगे देखिए, कराए सेक स्क्वायर घटाओ कोट स्क्वायर क्या होगा, फिर एगो को बदल दो, सेम यही सवाल है, ये सवाल जो था ये भी सवाल वही। हम क्या करेंगे, 10 को किस में बदल देंगे, कोसेक में, ठीक है। 10 को किस में बदल दीजिए, कोसेक में, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर घटाओ 80। इसको बदल पाइएगा पूरक की तरह, जैसे हम इसको बदले, जैसे इस फॉर्मूला के तहत ये बदलाकर इतना आ गया, ठीक उसी तरह बउआ ये फॉर्मूला, इस पे पूरक वाला फॉर्मूला लगाइएगा तो सेक स्क्वायर जो है चेंज होकर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 80 घटाओ, यहाँ लिखिएगा कोट स्क्वायर 80, यहाँ क्या लिखिएगा कोट स्क्वायर 80, और कोसेक घटाओ कोट क्या होगा 1 होगा,
इसको आप अपना आंसर बोल सकते हैं। कहाँ से हम बोल रहे हैं तो वो बात समझिए। अभी हम आपको बताइए, आप पहले से भी जानते होंगे कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तभी इधर प्लस में उधर जाके माइनस, तो 1 बराबर क्या मान निकल जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा घटाओ कोट स्क्वायर थीटा। यानी यहाँ से हम क्या समझ पा रहे हैं कि कोस स्क्वायर थीटा घटाओ कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो वही तो था, यहाँ थीटा था, यहाँ 80 है, बस 1 रहना चाहिए, समान रहना चाहिए, आपका काम हो जाएगा। 1 आपका आंसर हो गया। इस सवाल को देखिए, बढ़िया सवाल, इसको समझिए। लिखा हुआ है tan 1 गुने tan 2 गुने tan 3, ठीक है। इसी तरह से क्या लिखा होगा इधर, tan 87, tan 88 और tan 89, ठीक है। इस तरह से पूरा गुना में लिखा हुआ है, मतलब 4 5 6 सारा लिखा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से इसको समझिएगा, ध्यान से इसको समझिएगा। आपको पता है कि tan थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अरे इस तरह कुछ पढ़े होगा ना कि 1/tan थीटा बराबर क्या होता है, तो 1/tan थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। तो इधर गुना उधर जाके भागा, तो tan गुने कोट बराबर 1 हो जाएगा, या 1/कोट बराबर tan होता है। तो एक ही बात है, सब घुमा फिरा कर, तो इस बात को याद रखिएगा, तो इसी से दोनों निकल जाएगा। खैर, अगर ये बात आपको पता है तो बस यहाँ ये फॉर्मूला कब काम करता है, जब थीटा सेम होता है, जब थीटा सेम होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, आप tan 1 और यहाँ है tan 89, इस दोनों को अगर ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों गुना होके 1 हो जाएगा, क्योंकि है तो सब गुना में। तो ये इसके साथ गुना होके 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर tan 1 को या tan 89 को, दोनों में किसी एक को चेंज कीजिएगा ना, तो कोट में बदलकर सेम थीटा वाला एंगल वाला आपको मिल जाएगा। कैसे भाई? तो देखो, tan 1 को हम क्या लिख सकते हैं, कोट 89। कहां से? तो पूरक लगाइए। tan a बराबर क्या होता है, कोट 90 घटाओ a। तो tan 1 बराबर क्या होगा, कोट 90 घटाओ 1 यानी कि 89। तो कोट 89 हो गया, आई tan 89 है, तो tan गुने 89 एक के रहना चाहिए, तो tan 89 कोट 89 1 हो जाएगा, ठीक है। tan और कोट में बदल गया तो 1 हो जाएगा। यानी 1 जो है ना 89 के साथ गुना होके 1 हो गया, और उसी tan 2 है, तो tan 2 क्या हो जाएगा, cot 88। अगर आप समझ पा रहे हो तो cot 88 क्या होगा, tan 88 के साथ गुना होके 1 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से और अस्थिर से समझिएगा आप, ठीक है। कभी भी आपको बउआ जीवन में गुना का फॉर्म दिया रहे और लिखा रहे tan थीटा गुने कॉट थीटा, उसका मतलब होता है 1। उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो इससे आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कभी भी आपके जीवन में tan, मान के चलिए कि tan यहां लिखा हुआ है थीटा, और यहां लिखा रहे कॉट 90 घटाओ थीटा। क्या लिखा रहे, 90 घटाओ थीटा, मतलब पूरक कोण रहे, tan के साथ कॉट दिखे और जो भी दोनों का एंगल हो, दोनों पूरक रहेगा, तो उसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। कैसे? तो समझिए, अगर लिखा हुआ है tan 40 और यहाँ लिखा हुआ है मान के चलिए कॉट, नहीं यहाँ tan ही रहेगा, सॉरी, यहाँ भी tan ही रहेगा, ठीक है। जैसे tan 40 है तो यहाँ क्या रहना चाहिए, tan 50। क्या रहना चाहिए, tan 50, मतलब कि tan और tan में ही रहेगा, ठीक है। ये इसको काटो, ये गलत बता दिए, क्योंकि ये तो tan है, आई भी tan हो जाएगा, तो फिर 1 कैसे होगा, tan और कोट 1 होता है। समझिएगा बात को, tan ही लिखा रहेगा, ठीक है। कभी भी आपके जीवन में अगर tan ही लिखा है और गुना है और इधर भी tan लिखा हुआ है, तो इसका वैल्यू 1 हो सकता है। कब? जब जो भी दोनों के साथ एंगल लिखा रहेगा, जो भी दोनों के साथ कोण लिखा रहेगा, वो जुट के 90 होना चाहिए। यानी कि अगर यहाँ मान के चलो लिखा हुआ है 50 और यहाँ लिखा हुआ है 40, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। tan 50 गुने tan 40 का मतलब 1 होगा। क्यों? क्योंकि एगो बदलाएगा कॉट में, तो अगर इसको आप कॉट में बदलिएगा तो ये कॉट 40 हो जाएगा, और इसको अगर इसको सेम ही रहने देना है तो कॉट 40 tan 40, तो tan गुने कोट क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। हम एक बार फिर समझा देते हैं, जब भी tan ही लिखा रहे और आपको गुना करना रहे तो वो 1 हो सकता है। वो क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। कब? जब उसका एंगल जुटकर 90 पुर रहा हो। tan रहे, गुना करना रहे, वो एंगल जुटकर कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो वही बात हम यहाँ समझाना चाह रहे हैं, डायरेक्ट समझिएगा, पैटर्न भी हम समझे। तो tan 1 यहाँ है, tan ही है, और गुना में किसके साथ, tan 89 के साथ। तो भाई इसका एंगल जुटकर 90 हुआ तो वैल्यू 1 हो जाएगा, उसका एंगल जुटकर 90 हुआ तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो tan 1 tan 89 के साथ 1 हो जाएगा,
टेन 2 टेन 88 के साथ एक हो जाएगा, टेन 3 टेन 87 के साथ एक हो जाएगा, और उसी तरह अगर इधर 4 होगा तो उधर 86 होगा, इधर 5 होगा तो उधर 85 होगा, तो ऐसे ऐसे करे गुना होते 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 सब एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। लेकिन एगो बीच में क्या बचेगा? टेन 45 बच जाएगा, क्योंकि टेन 45 का तो जोड़ा लगेगा नहीं। 44 तक इधर जोड़ा लग जाएगा, मतलब इधर से आप एक का यूज कीजिएगा तो उधर 89 का यूज कीजिएगा, 2 का यूज कीजिएगा तो उधर 88 का यूज कीजिएगा, ऐसे करते 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 45 बीच में आ जाएगा। 45 वह भाग होगा जिसके लिए कोई दूसरा मान मिलेगा नहीं। टेन 45 आपका बच जाएगा, लेकिन टेन 45 तो एक ही होता है। अर्थात आप ये समझ सकते हैं कि सब जोड़ा लगा लगा के एक हो गया, टेन 45 एगो बच भी गया तो वो भी उसका भी मान एक होता है। इसलिए कुल मिलाकर बात ये हमको समझ में आ रहा है भाई, इस सवाल का जवाब एक हो सकता है। ठीक है, अब इसको देख लीजिए, यहां भी वही बात हो गया, साइन कोस एक बिरादरी का है क्या? साइन पूरक कोण के दृष्टिकोण से समझिएगा तो साइन कोस में बदलता है, कोस साइन में बदलता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, सीधा इसको एक बोल सकते हैं कि भाई दोनों कट जाएगा, भाग के फॉर्म में है तो ये दोनों कट जाएगा और बचेगा केवल 2, तो 2 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि साइन कोस में है और ये जुट कर 90 हो रहा है। तो चेंज भी कीजिएगा, अगर आप चेंज भी अगर इसको कीजिएगा पूरक वाले फॉर्मूला से, तो कोस 37 को अगर ऐसे ही रहने दीजिएगा, इस पर पूरक का फॉर्मूला लगाइएगा तो ई भी जो है भाई cos 37 ही हो जाएगा। तो cos 37 कट जाएगा और 2 बच जाएगा। ठीक है, अब तो ये सब सवाल अब आपको आता ही होगा। आगे का सवाल देखते हैं। कहा जा रहा है कि टेन 10 टेन 15 टेन 75 टेन 80, अभी तुरंत हम आपको सिखाए कि टेन में ही गुना में लिखा हुआ है तो एक गुना के होगा अगर उसका कोण जो है जुटकर 90 हो। तो टेन 10 और टेन 80 गुना होकर एक हो सकता है क्या? भाई सब गुना में है, तो जरूरी थोड़े है कि भाई 6 गुने 5 गुने 2 गुने 4 लिखा हुआ है तो हम 6 और 5 को ही गुना करें। भाई खेल से मतलब है ना, 6 को हम 4 से गुना करके लिख देंगे 24, और फिर 5 को 2 से गुना करके लिख देंगे 10। क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क पड़ेगा? कैसो गुना कीजिए रिजल्ट वही आने वाला है। बोलो हाँ कि ना। तो वही बात यहाँ हो गया, हम टेन 10 को गुना कर दिए टेन 80 से, जो कि एक हो गया, क्योंकि दोनों टेन में भी और जुटकर क्या हो रहा है? 90 हो रहा है। उसी तरह से टेन 15 और टेन 75 गुना होकर एक हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ दोनों टेन में है, गुना करने बोल रहा है, और इसका जो एंगल है वो जुटकर 90 हो रहा है। यानी कि ई दोनों गुना होके एक हो गया, ई दोनों गुना होके आपस में एक हो गया, फिर ई दोनों आपस में गुना होके एक हो गया। यानी कुल मिलाकर बात ये समझ में आ रहा है कि इस सवाल का ऑप्शन डी हो जाएगा, आंसर अपना एक हो जाएगा। बिना गुस्सा किए यहाँ आ जाइए। देखो टेन 1 टेन 2 ये सॉरी cos 1 cos 2 cos 3 को गुना करना है cos 90 तक। ठीक है, करना है गुना। आप समझो ना, हमको नहीं पता है cos 1 का क्या मान होगा, cos 2 का मान क्या होगा, cos 3 का मान, कुछ भी माना होगा, लेकिन जितना भी मान आएगा करना तो गुना ही है। और cos 90 का मान क्या होता है? 0, और 0 गुना में आ गया भाई सबको 0 कर देगा। तो cos 1 cos 2 cos 3 cos 89 तक गुनाहों के जो भी संख्या बनेगा इसके साथ गुना होकर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बिना दिमाग लगाए, बिना टेंशन लिए, cos 90 दिखाई पड़ रहा है, गुना का फॉर्म है, तो अपना आंसर 0 हो जाएगा। करा है कोसेक 90 घटाओ थीटा, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि भाई कोसेक 90 घटाओ थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है, नहीं सेक होता है, सेक थीटा होगा। कोसेक 90 घटाओ थीटा क्या होगा? सेक थीटा होगा। और साइन क्या होगा? कॉस थीटा होगा। ये क्या होगा? कॉस थीटा होगा। और सेक गुने कॉस क्या होता है? एक होता है। टेन गुने कोट क्या होता है? एक होता है, अभी हम तुरंत सिखाए। और ये साइन गुने कोसेक क्या होता है? एक होता है। ये सब याद रखिएगा, वो कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक में काम देगा। जैसे यहाँ पे ये देखिए आपको काम दे रहा है कि एक होता है, तो आंसर इसका एक हो जाएगा, अगर आप समझ पा रहे हैं तो। ठीक है, अब यहाँ देखिए ठीक सवाल है, करा है कि टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 है। ध्यान समझिएगा, तो टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 लिख ले है। √3 की जगह हम लिखेंगे टेन 60। तो यहाँ से हम क्या समझ पा रहे हैं कि भाई इधर का जो अल्फा प्लस बीटा है हर हाल में इधर के 60 के साथ बराबर हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हम क्या निकाल लिए? 60 निकाल लिए। अब इसको देखो, ये लिखा है टेन अल्फा बराबर टेन 30। भाई इसका मतलब तो टेन 30 ही होगा। तो यहाँ से हम क्या समझेंगे कि भाई अल्फा का मान 30 आ गया। अल्फा का मान क्या आ गया? 30 आ गया, यहाँ रख दो। अल्फा प्लस बीटा 60 है और अल्फा का मान 30 आ गया, तो यहाँ रख दो। तो अल्फा का मान यहाँ 30 रख देंगे, तो बीटा का मान कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। बीटा का मान कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। हमसे टेन बीटा पूछ रहा है,
टेन बीटा पूछ रहा है, मतलब क्या टेन 30 पूछ रहा है, क्योंकि बीटा का मान तो हम 30 ले आए। तो टेन 30 का मान कितना होता है? टेन 30 का मान 1/√3 होता है। बोलो हाँ कि ना। अब कह रहा है कि कोई त्रिभुज है ABC, कोई त्रिभुज है ABC, कोई त्रिभुज है ABC और A और B पूरक कोण है। A और B क्या है? पूरक कोण है। तो अगर भाई A और B पूरक कोण है, मतलब A और B मिलकर 90 बना। पूरक कोण किसको बोलते हैं? जब दो कोण जुटकर 90 बने। यानी A और B पूरक है, मतलब A कुछ भी रहा होगा, B कुछ भी रहा होगा, लेकिन दोनों जुटकर तो 90 होगा। और बात कर रहा है त्रिभुज का, तो त्रिभुज का 3 कोण होता है, तीनों कोण जुटकर होता है 180। अगर A और B 90 हो रहा है, इसका मतलब ये साफ साफ है कि C 90 होगा। यानी एक समकोण त्रिभुज का वो बात कर रहा है। सवाल में कहीं नहीं लिखा है कि समकोण त्रिभुज है, लेकिन इस बात को आप समझिएगा कि ये एक समकोण त्रिभुज का बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि A और B पूरक कोण है, मतलब A और B जुटकर 90 हो रहा है। तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, एक बार ऑब्जेक्टिव में आ गया कि भाई त्रिभुज के तीनों कोण का योग क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए 180 होता है। तो दो कोण 90 पूरा, तो ये तीसरा 90 रहेगा, यानी एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब हमसे कॉट सी का मान पूछ रहा है, कॉट सी का मान पूछ रहा है। तो सी का क्या, सी का मतलब क्या है? 90 डिग्री, यानी कॉट 90 का मान हमसे पूछ रहा है। कॉट 90 का मान हमसे पूछ रहा है, सिंपल सी बात है। और कॉट 90 का मान आपको पता ही होगा क्या होता है मेरे भाई, क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। कॉट 90 का मान क्या होना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। बोलो हाँ कि ना। चलिए अगला सवाल देखेंगे अब, ठीक है। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि a प्लस बी 90 डिग्री है। ध्यान समझो, a प्लस बी 90 डिग्री है, cos a का मान पूछ रहा है। तो अगर a प्लस बी 90 डिग्री है, तो ध्यान समझिएगा, a प्लस बी अगर अपना 90 डिग्री है, तो a का मान क्या निकलेगा? 90 घटाओ b। a का मान क्या निकलेगा? 90 घटाओ b। cos a पूछ रहा है हमसे, क्या पूछा जा रहा है? cos a। और a की जगह हम क्या रख सकते हैं? 90 घटाओ b। a की जगह हम क्या रख सकते हैं? 90 घटाओ b रख सकते हैं। और cos 90 घटाओ b का मतलब sin b, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया sin b, जो है भाई मेरे इस सवाल का सही जवाब हो सकता है। अरे बोलिए हाँ कि ना। कह रहा है थीटा और ये अल्फा, ये फाई है, फाई है। थीटा और फाई जो है पूरक कोण है। तो बताइए इसमें से कौन सा हिस्सा सही होगा? मेरे भाई पूरक कोण है ना, तो कभी कॉस और कॉस आपस में कैसे बराबर होगा? क्योंकि दोनों पूरक कोण है, मतलब दोनों एंगल अलग हो गया। दोनों एंगल क्या हो गया? अलग हो गया, ठीक है। मतलब अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये 60 डिग्री होगा, तो 30 और 60 कैसे बराबर होगा? पूरक कोण का मतलब क्या हुआ? दोनों जुटकर 90 हो गया, दोनों जुटकर 90 हो गया। तो अगर आपको हम समझाना चाहते हैं तो मान लो कि ये जो है 30 डिग्री है, और मान लो ये 60 डिग्री है। ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री जुटकर 90 हो रहा है, ठीक है। जुटकर क्या हो रहा है? 90 हो रहा है। तो cos 30 हो गया और ये cos 60 हो गया, कभी बराबर होगा क्या? नहीं होगा बराबर, ठीक है। अब ये देखो, ये बराबर हो सकता है क्योंकि एगो सेक में है तो एगो कोसेक में लिखा हुआ है। तो सेक और कोसेक क्या होता है? आपस में बराबर होता है, पूरक कोण उसका अलग अलग दिया गया है, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, तो इस सवाल का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगर पूरक कोण है तो कॉस कॉस के बराबर नहीं होगा, साइन साइन के बराबर नहीं होगा, टेन टेन के बराबर नहीं होगा। हाँ, सेक कोसेक के बराबर। उल्टा रहता, साइन कॉस रहता तो बराबर होता, पूरक कोण रहता तो। भाई खुद सोचो ना, खुद सोचो ना। अगर कॉस 30 दिया गया है, अगर कॉस 30 दिया गया है, तो ये किसके बराबर होगा? कॉस 30। पूरक वाला फॉर्मूला लगाइएगा तो साइन 60 के बराबर होगा। यानी कि कॉस के बराबर साइन हुआ कब? जब उसका पूरक कोण यहां आया तब। तो उसी सेक और कोसेक हो जाएगा बराबर। अगर आप समझ पा रहे हो तो, यानी ऑप्शन बी इस सवाल का जवाब हो जाएगा। कराए साइन स्क्वायर 75 और साइन स्क्वायर 15 का मान बताइए। देखो भाई, या तो इसको या इसको बदल दो, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 75 को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर 90 घटाओ 75, क्योंकि आपको पता है, आपको पता है बउआ, क्या पता है आपको बउआ, कि साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कोस स्क्वायर 90 घटाओ थीटा। तो हम ऐसा कर दिए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, ये हो गया कॉस स्क्वायर 15, आई हो गया साइन स्क्वायर 15। तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। यहाँ देखो, ये 2 हो गया, और साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। तो 2 गुने 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आसान सवाल था एकदम भाई। इस सवाल को देखिए, इससे 5 कॉमन ले लीजिए। जैसे आप इससे 5 कॉमन लीजिएगा, आपको दिखेगा कोसेक स्क्वायर थीटा घटाओ कॉट स्क्वायर थीटा।
ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, 5 की 5 और इसका वैल्यू होता है 1, अभी तुरंत सिखाए थे, अर्थात 5 हो गया आंसर अपना। ठीक है, आप देखो ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अरे होता है कि नहीं, तो प्लस में उधर जाके माइनस, तो 1 न बचेगा। अभी हम बताए भी हैं, इसी वीडियो में आपको बताएं, पहले का तो छोड़ ही दीजिए। ध्यान से देखिए, अब टेन थीटा का मान हमसे पूछ रहा है, ए साइन थीटा बराबर इतना तो क्या हम साइन थीटा बराबर 1/a लिख सकते हैं? साइन थीटा बराबर 1/a लिख सकते हैं? अरे बोलो हाँ कि ना। ठीक उसी तरह कॉस थीटा बराबर क्या हम 1/b लिख सकते हैं? भाई b इधर गुना उधर जाके भागा हो गया, अरे बोलो हाँ कि ना। तो साइन थीटा बराबर 1/a और कॉस थीटा बराबर 1/b है, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा? तो हमें पता है कि सर टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा है 1/a और कॉस थीटा है 1/b लिख दिए। ध्यान से समझो। साइन थीटा का मतलब 1/a, कॉस थीटा का मतलब 1/b। अब ये क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, तो b/a हो जाएगा, अर्थात b/a कहाँ है, यहाँ है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, इस सवाल को देखिए, कह रहा है कॉस 32 का मतलब x है और कॉस 58 का मतलब y है, तो बताओ कौन सा बात सही लिखा हुआ है। याद कीजिए इसको समझने के लिए कि कॉस 0 का मान 1 होता है और कॉस 90 का मान 0 होता है। हम ये इस बात से ये समझाना चाह रहे हैं कि जब डिग्री बढ़ेगा, कॉस है और कॉस के साथ जब एंगल को बढ़ाइएगा, कोण को बढ़ाइएगा, तो कॉस का मान घटता है। कॉस का कोण बढ़ने पे, कॉस के साथ जो रहेगा कोण, उसको अगर आप बढ़ाते जाइएगा, उसके वैल्यू को बढ़ाते जाइएगा, तो उसका मान घटेगा। भाई कॉस 0 का मान 1 है, हम डिग्री बढ़ा के लिख दिए कॉस 30, तो इसका मान हो गया 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5, जो कि 1 से छोटा होता है। उसी करके अगर हम डिग्री के मान को बढ़ा के कॉस 90 कर दिए, तो और छोटा हो गया, 0 हो गया। तो डिग्री बढ़ाते जाइएगा, कोण बढ़ाते जाइएगा, और क्या होगा, मान छोटा होता चल जाता है कॉस का, मान छोटा होता चल जाता है कॉस का। मतलब कि कॉस में जितना छोटा डिग्री रहेगा, कोण रहेगा, उतना छोटा उसका मान हो जाएगा। तो अगर आप यहां देखिएगा तो कॉस 32 और कॉस 58 है, क्योंकि यहां बड़ा छोटा का वो बात कर रहा है। तो 32 छोटा है, यानी इसका वैल्यू बड़ा रहा होगा। हम क्या आपको समझाना चाह रहे हैं कि कॉस के साथ डिग्री, कोण जो लिखा रहता है, वो जितना छोटा होगा उसका एक्चुअल मान बड़ा आने वाला है। जैसे कि कॉस 0 का मान आप बोलिएगा 1 और कॉस 90 का मान बोलिएगा 0। तो जब थीटा को, जब कोण को आप बढ़ाए हैं, तो आपका मान एक्चुअल वाला घट जाता है। यानी कि x जो होगा वो बड़ा होगा 22 से, क्योंकि इसका मान बड़ा है, क्योंकि इसका डिग्री छोटा है। यानी ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। इस सवाल को ध्यान से आपको समझना था, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है कॉस अल्फा प्लस बीटा, लिखा हुआ है कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, और 0 का मतलब हम लिख देंगे कॉस 90। अभी हम तुरंत पढ़े, तो यहाँ से हम क्या समझेंगे, यहाँ से हम समझेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा 90। कॉस कॉस था, तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा, 90 के बराबर हो जाएगा। अब हमसे पूछा जा रहा है साइन अल्फा घटाओ बीटा का मान। ध्यान से समझना, क्या हम यहाँ से अल्फा का मान निकाल कर लिख दें 90 घटाओ बीटा। अल्फा का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 90 घटाओ बीटा, ई प्लस में था, उधर जाके माइनस हो गया। तो ध्यान से देखो, जिसका मान पूछ रहा है साइन की साइन, अब जहाँ अल्फा दिखाई पड़ रहा है, वहाँ 90 घटाओ हम बीटा लिख सकते हैं। तो आप बोलेगा लिख दीजिए सर 90 घटाओ बीटा। ये 90 घटाओ बीटा किसका लिखाया, सिर्फ अल्फा का लिखाया। अब ये माइनस बीटा की माइनस बीटा तो हमें यहाँ देना ही पड़ेगा। अब ध्यान से इसको प्यार से देखिएगा, तो 90 घटाओ माइनस बीटा 2 बीटा हो जाएगा। तो साइन 90 घटाओ जो भी रहेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, कॉस 2 बीटा के बराबर हो जाएगा। अरे बोलो हाँ कि ना, साइन 90 घटाओ थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ 2 बीटा है, तो 2 बीटा हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी जो है अपना इस सवाल का सही जवाब हो रहा है। बोलो हाँ कि ना। इस सवाल को देखिए, ठीक ठाक सवाल है। अगर बात अगर आपको समझ में आ रहा है तो ऐसे लिखिए, ऐसे हम समझा देते हैं थोड़ा सा डिटेल में इसको। 2 साइन स्क्वायर 63 प्लस, इसको हम पहले लिख देते हैं 2 साइन स्क्वायर 27, ठीक है। और प्लस ई जो एक था, इसको साइड कर दिए समझाने के लिए, ठीक है।
और नीचे अगर आइएगा तो 3 कॉस स्क्वायर 17 और इसको पहले लिख देते हैं प्लस 3 कॉस स्क्वायर 73, ठीक है, और घटाओ 2 को उधर लिख दिए। अब अगर ध्यान से समझिएगा तो यहाँ से इस भाग की हम बात कर रहे हैं, यहाँ से अगर आप 2 कॉमन इससे लीजिएगा तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर 63 और साइन स्क्वायर 27 और प्लस 1 की प्लस 1। ठीक उसी तरह नीचे में इतना दूर से 3 कॉमन हम ले सकते हैं तो ये बचेगा कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 और माइनस 2 की 2। ठीक है, अगर और ध्यान से आप समझना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर और इसको कोस स्क्वायर में बदलिएगा तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 63। क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर 63 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बउआ? कोस स्क्वायर 63 हो जाएगा। मतलब कि 2 की 2 और ये अपना हो गया 1, ये क्या हो गया अपना बउआ? 1 हो गया, प्लस ई वाला 1 लिख दिए। 2 की 2 और इसका वैल्यू हो गया 1 तो 1 लिख दिए प्लस 1, और ठीक उसी तरह नीचे भी 3 हो गया और इसका वैल्यू 1 हो गया, इसका वैल्यू 1 हो गया। कैसे 1 हो गया बउआ? तो कॉस स्क्वायर इसको बदल लीजिए साइन स्क्वायर में, या इसको बदल लीजिए साइन स्क्वायर में, तो वो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर और थीटा भी सेम हो जाएगा। तो कुछ ऐसा दिखने लगेगा। तो 2 और 1 3 और 3 में 2 घटा 1, अर्थात अपना आंसर 3 होगा, जो कि ऑप्शन डी से मैच कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़िए। इस सवाल को देखिए, कहा जा रहा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा घटाओ कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा। ध्यान से समझो। आप क्या कर सकते हैं, इसको लिखिएगा कॉस थीटा को लिखिएगा 1 घटाओ साइन थीटा। जब भी इस तरह का सवाल आए ना, आपको हम हमेशा बोलते हैं कि साइन कोस में पद को बदल दीजिए। किसमें पद को बदलिए? साइन कोस में पद को बदलिए। हमेशा प्रयास कीजिए कि जो भी पद दिखाई पड़ रहा हो इस तरह के सवाल में, 8.4 का जो पैटर्न है, 8.4 पे आधारित जो भी सवाल आएगा, जो भी कॉन्सेप्ट 8.4 में पढ़ाया गया है, वहां आप ज्यादा से ज्यादा सवाल को क्या कीजिए? साइन कोस में बदलिए, वो आपके लिए आसान हो जाएगा। अब ये अंदर खाना क्या हो जाएगा? अंदर जो है ये हो जाएगा साइन थीटा और ऊपर होगा 1 घटाओ कॉस थीटा और होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आपको ही पता है कि कोई भिन्न अगर दिखाई पड़ रहा है और उसके होल स्क्वायर है तो अंश और हर दोनों पे वो पावर जा सकता है अलग अलग। तो हम इसको कुछ ऐसा लिख देंगे और इसको हम कुछ ऐसा लिख देंगे। अब 1 घटाओ कॉस थीटा है तो इसको 1 घटाओ कॉस थीटा ही रहने देंगे। ठीक है, लेकिन नीचे चूंकि यहाँ 1 घटाओ कॉस है तो साइन स्क्वायर को भी तो हम 1 घटाओ कोस स्क्वायर लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर को भी तो 1 घटाओ कोस स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखना, 1 घटाओ कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, मतलब इसको 2 बार लिख दीजिए। और नीचे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब भी जीवन में दिखाई पड़े उसको हम ए प्लस बी और ए माइनस बी तो लिख ही सकते हैं। अरे बोलो हाँ कि ना। तो मेरे भाई ध्यान से समझो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा तो उसको हम ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं। यहाँ ए स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर था तो वहाँ ए और बी का स्क्वायर होता था तो ए और बी में बात लिखते थे। यहाँ एक और कोस में बात है इसलिए हम एक और कोस में बात को लिख दिए। अब इससे आपको फायदा क्या होगा? इससे आपको फायदा क्या होगा कि ये और ये कट जाएगा, मतलब चाहते तो आप इसको भी काट सकते थे, समझिएगा। और बचेगा क्या? बचेगा 1 घटाओ कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। तो 1 घटाओ कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा ऑप्शन बी में दिखाई पड़ रहा है, तो इस सवाल का अपना ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए, ये भी ठीक सवाल है, इसको भी हम उसी पैटर्न से बनाएंगे। और वो पैटर्न क्या होगा भाई? चीज को साइन कोस में बदलो, हर पद को क्या लिखो? साइन कोस में लिख दो। तो आप ध्यान से देखिएगा, तो 1 की 1 टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन कोस में, बिल्कुल लिख सकते हैं। या तो साइन में लिखा है या तो कोस में लिखा है या साइन कोस में भी लिखा जाएगा तो भी चलेगा। तो सेक को लिखिए 1 बटा कॉस थीटा। उसी तरह से 1 की 1 कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा। चीज को, पदों को जब आप साइन और कोस में बदल दीजिएगा तो थोड़ा सा चीज आपके लिए बेहतर हो जाएगा। जैसे ही साइन कोस में बदलिएगा, अब क्या बचा? कुछ बचा क्या? अब आपको एलसीएम निकाल लेना है, क्योंकि यहाँ एलसीएम ही हम निकाल सकते हैं फिलहाल। तो एलसीएम निकाल दीजिए। तो नीचे कॉस थीटा है तो कॉस थीटा रह जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं था तो यहाँ कॉस थीटा आ जाएगा, यहाँ साइन थीटा आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1। यहाँ क्या आ जाएगा बउआ? 1 आ जाएगा। और ये हो जाएगा साइन थीटा, इधर भी एलसीएम निकल रहा है, ये हो जाएगा कॉस थीटा और माइनस 1 और नीचे साइन थीटा के साइन थीटा। बस भीम का जोड़ घटाओ जो भी था हम
कर दिए। अब यहाँ बारीक से और ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ देखो गुना करना है, अंश अंश से गुना होता है, हर हर से गुना होता है। अब पहले अंश पे आप फोकस कीजिए, क्या क्या एक ही चीज प्लस में और एक ही चीज माइनस में नहीं लिखा हुआ है? अगर इस सब को हम ए बोल दें और इसको बी बोल दें तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? ए प्लस बी। तो यहाँ भी तो वही लिखा हुआ है ए माइनस बी। ध्यान से समझो, हम ये दोनों पद को ए बोल रहे हैं। अगर हम ये दोनों पद को ए बोल रहे हैं, अगर हम दोनों पद को ए बोल रहे हैं और इसको बी बोल रहे हैं, तो इसको हम ए प्लस बी और ए माइनस बी तो पढ़ ही सकते हैं। और ए प्लस बी और ए माइनस बी कभी भी आपको जीवन में दिखाई पड़ेगा तो उसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और घटाव एक का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा गया। हर को हर से गुना कीजिएगा तो कॉस थीटा गुने साइन थीटा ही रह जाएगा। इसमें कहीं कोई लफड़ा नहीं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ही पता है कि जब इसका होल स्क्वायर हम करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस 1 की 1, और नीचे जो है कॉस थीटा गुने साइन थीटा अपना एज इट इज रह जाएगा। ध्यान से समझिएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कभी एक नहीं होता है। बहुत बच्चा क्या करता है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को एक लिख देता है। नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक होता है। ठीक है, इन्हें किसको एक का स्क्वायर कर दीजिएगा, ये गलत बात हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कर दिए, माइनस 1 की माइनस 1 वहाँ पे हम लिख दिए और नीचे जो था वही लिख दिया। ध्यान से देखिएगा, तो इसका मतलब तो एक ही है, एक है ना, ये लिखा हुआ यहाँ से यहाँ तक, इधर माइनस 1 था तो कट गया। अब क्या दिखेगा लिखा हुआ? अब लिखा हुआ आपको दिखेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे लिखा हुआ दिखेगा कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, अब ई कट जाएगा और केवल 2 बच जाएगा। 2 जो है इस सवाल का जवाब हो जाएगा। ठीक है, बोलिए हाँ कि ना। चलिए अगला सवाल देखिए। ठीक है, इस सवाल में कह रहा है कि 1 घटाओ कोस स्क्वायर थीटा। तो भाई 1 घटाओ कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, हमको ही पता है और आपको ही पता है। और 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, आपको ही पता है, हमको ही पता है। और आपको ही पता है और हमको ही पता है कि साइन स्क्वायर गुने कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर गुने मतलब साइन स्क्वायर गुने कोसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे 10 गुने कोट 1 होता है तो उसका स्क्वायर भी गुना करके 1 होगा। बेसिक सा बात है ना। तो अब इस सवाल को देखिए, 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर होता है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। और 1 प्लस कोट क्या होता है? 1 प्लस कोट होगा कोसेक स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जब कोसेक को ऊपर भेजेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और जब सेक को नीचे भेजेंगे तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। अरे बोलो हाँ कि ना। और साइन बटे कोस क्या होता है? 10 होता है। ये बात आपको याद रखना है, ये बात आपको समझ के रखना है कि अगर हम साइन को ऊपर भेजेंगे, कभी हर में है और उसको अंश में भेजेंगे तो वो अपना कोसेक हो जाएगा। साइन को जब ऊपर भेजिएगा तो कोसेक हो जाएगा, 10 को ऊपर भेजिएगा कोट हो जाएगा, सेक को ऊपर भेजिएगा कॉस हो जाएगा। तो इसी तरह से वो चलता है कि भाई कौन किसका रेसिप्रोकल है या कौन किसका व्युत्क्रम है। ठीक है, ये तो सवाल बना ही दिए। अब इस सवाल को देखिए, लगभग वही सवाल है, बस इसका उल्टा है। 1 प्लस 10 1 प्लस कोट है, तो ये 1 प्लस कोट और 1 प्लस 10 है। ये सब हुआ, परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो 1 प्लस कोट को आप लिखिए कोसेक स्क्वायर, समझा ही देते हैं कोसेक स्क्वायर, और 1 प्लस 10 को लिखिए सेक स्क्वायर। अब सेक को जब ऊपर भेजिएगा तो कोस हो जाएगा, और कोसेक को नीचे भेजिएगा साइन हो जाएगा, और कोस बटा साइन कोट होगा, मतलब कोस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर कोट स्क्वायर होगा। इस सवाल को देखिए, सेम सवाल है भाई, तंग कर रहा है आपको। ठीक है, सेम सवाल है। हम क्या सेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं? बोलिएगा हाँ सर, तो वही सवाल नहीं बन जाएगा जो अभी बता रहे थे। खैर, तो सेक स्क्वायर को सेक स्क्वायर ए ही रहने दो, क्यों चेंज करना। और नीचे लिख देंगे 1 प्लस कोट को कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, और अभी तुरंत बताए कि कॉस स्क्वायर ए और ये हो जाएगा तो कोसेक स्क्वायर ए ऊपर जाकर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ई भाई साहब नीचे आके हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, और साइन बटा कोस क्या होता है? 10 होता है। साइन बटा कोस क्या होता है? 10 होता है। अब फिर वही है, सेम सवाल है, 1 प्लस 10 को लिखेंगे सेक, 1 प्लस 10 मतलब
सेम सवाल होने का मतलब क्या, हम ही दे रहे हैं सब सवाल को, तो जानबूझ कर दे रहे हैं कि फॉर्मूला का फॉर्मूला भी याद हो जाए और इस तरह का सवाल एग्जाम में पूछ चुका है या इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में आएगा। तो सेक स्क्वायर है और कोसेक कोसेक रहने दो। तो सेक स्क्वायर और कोसेक बार बार बता रहे हैं, सेक स्क्वायर और कोसेक क्या होगा, साइन बटा कोस, यानी साइन बटा कोस का मतलब 10 हो जाएगा। तो बिना गुस्सा किए इस सवाल को जाने दीजिए। अब 1 प्लस कोट क्या होता है, सेक नहीं कोसेक। 1 प्लस 10 क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है। 1 प्लस 10 क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है। और 1 घटाओ कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए होता है। अभी तुरंत दुए सवाल पहले हम पूछे थे, वही सवाल लगता है रिपीट हो गया। तो खैर ठीक है, कोसेक और साइन जो है 1 हो जाएगा। कोसेक और साइन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है इसको देख लीजिए, इसका क्या है, परमीकरण कर देना है, मतलब परमीकरण टाइप कर देना है, एक ही आंसर में गुना कर देना है। तो 1 घटाओ कोस थीटा तो ये है और ये 1 प्लस कोस थीटा तो ये है। इसमें क्या कीजिए, अपने मन से 1 घटाओ कोस थीटा और 1 घटाओ कोस थीटा से गुना कर दीजिएगा। तो इसका मतलब क्या है, एक ही तो है, मतलब कोई भी चीज लिखा हुआ है गुना 1 कर दीजिएगा, कुछ फर्क पड़ेगा क्या। तो यहाँ हम गुना 1 ही तो किए हैं। ठीक है तो अब क्या होगा, ऊपर हो जाएगा रूट में ही, इधर लिख लेते हैं, ऊपर क्या हो जाएगा, रूट में ही हो जाएगा 1 घटाओ कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 1 घटाओ कोस स्क्वायर थीटा। क्या हुआ ध्यान से देखो, अंश 1 के था तो होल स्क्वायर हो गया और नीचे क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 घटाओ कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे ही हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर या जो थीटा चल रहा है तो थीटा, तो ए होल स्क्वायर क्या है, मतलब 1 घटाओ कोस थीटा। होल स्क्वायर का मतलब 1 घटाओ कोस थीटा रूट से बाहर, और साइन स्क्वायर का मतलब रूट से जब बाहर निकालेगा तो साइन थीटा हो जाएगा। अब इसी को क्या करना है, अलग अलग करके लिख दीजिए हर को अंश के साथ। तो 1 बटा साइन थीटा घटाओ कोस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, आप तो ऐसा कर ही सकते हैं, साइन को इसके साथ भी भेज दिए, साइन को इसके साथ भी भेज दिए, तो ऐसा देखने लगेगा। 1 बटा साइन का मतलब होता है कोसेक और कॉस बटा साइन का मतलब कोट होता है, यानी इस सवाल का सी जो है सही जवाब होना चाहिए था। सेक घटाओ टेन क्या होता है, 1 होता है। अभी हम तुरंत बताए, बार बार इस सवाल को बता रहे हैं। अब इसको सोल्व कर दीजिए, 2 गुने टेन 30 का मान 1 बटा रूट 2 और 1 घटाओ टेन 30 का स्क्वायर मतलब कि 1 बटा 3। तो ये हो जाएगा 2 बटा रूट 3, 2 बटा रूट 3 और ये 3 में 1 घट गया, ये भी हो गया 2 बटा 3, ये भी क्या हो गया 2 बटा 3 हो गया। ठीक है, तो 2 बटा रूट 3 और गुने 3 बटा 2 उल्टा हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू रखना है, घटा देना है, ऐसा सीन दिखेगा तो ये भाई साहब क्या होगा, इधर उल्टा होके गुना हो जाएगा जहाँ से 2 2 कट जाएगा और ये दिखेगा 3 बटा रूट 3। और हम कल से ही बता रहे हैं आपको कि भैया 3 को हम रूट 3 गुने रूट 3 लिख ही सकते हैं, और ये रूट 3 अलग से हो गया, रूट 3 कट कर केवल रूट 3 बचा। और रूट 3 जो है आपको ही पता है किसका मान होता है, टेन 60 का मान होता है, क्योंकि टेन 30 का मान 1 बटा रूट 3 होता है, टेन 45 का मान 1 होता है और टेन 90 का मान परिभाषित नहीं होता है। ठीक है, अब देखो रूट के अंदर है तो 1 घटाओ साइन स्क्वायर का क्या मतलब होता है, कोस स्क्वायर है, और 1 घटाओ कोस स्क्वायर का क्या मतलब होता है, साइन स्क्वायर है। तो रूट से बाहर कर दीजिए, क्योंकि स्क्वायर है तो रूट से बाहर हो ही सकता है। तो कोस हो जाएगा कोस ए, कोस क्या हो जाएगा कोस ए, और साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो कोस बटा साइन, कोस बटा साइन क्या है, कोट हो जाएगा। ठीक है, बहुत हर लेवल का हल्का से हल्का और भारी से भारी सवाल कर कर सिर्फ त्रिकोणमिति से हम 200 ऑब्जेक्टिव आपको प्रोवाइड करवाए हैं। आप एप्लीकेशन पे जाइए, सारा पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ले लीजिए। ठीक है, और उस सारा सवाल को बनाइए, सबका सॉल्यूशन हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि ये सब सवाल आपको आसान लग रहा हो, लेकिन अगर 200 सवाल बनाइएगा तो उसमें बहुत ऐसा सवाल होगा जहाँ फंसिएगा और आपसे नहीं बनेगा, और यहाँ सॉल्यूशन देखिएगा तो आपका थोड़ा सा माथा खुलेगा। ठीक है, अब जो है आखिर का 1-2 सवाल बचा है, निपटा देते हैं। देखो cos थीटा बराबर a बटा बी बोला तो sin थीटा का मान पूछ रहा है, तो तरीका तो बहुत सारा है बनाने का। हम इस अप्रोच से चलेंगे, ज़्यादा बेहतर है कि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हमको साइन थीटा का मान चाहिए तो निकाल देते हैं साइन थीटा का मान। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 घटाओ कोस स्क्वायर थीटा, बोलो हाँ कि ना, ये प्लस में था उधर जाके माइनस। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर होगा अंडर रूट 1 घटाओ कोस स्क्वायर थीटा। अरे बोलो हाँ कि ना, अरे होगा कि नहीं होगा। और 1 घटाओ कॉस थीटा का मान a बटा बी है, तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे, इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो a बटा बी का स्क्वायर हो जाएगा। अरे बोलो a बटा बी का स्क्वायर हो जाएगा।
तो अब जो है ये दिखेगा रूट के अंदर में 1 घटाओ ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। अगर इसका आप एलसीएम निकाल दीजिएगा तो ये बी स्क्वायर घटाओ ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर दिखेगा। तो बी स्क्वायर घटाओ ए स्क्वायर तो रूट से बाहर नहीं होगा, लेकिन बी स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा, तो ये दिखने लगेगा बी स्क्वायर घटाओ ए स्क्वायर बटे बी। कहाँ दिख रहा है ये? यहाँ दिख रहा है, बी स्क्वायर घटाओ ए स्क्वायर बटे बी। ठीक है, ध्यान से इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, बुझ लीजिए बुआ कि इससे नहीं तो इसको वो कि भाई cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ड, इसके आधार पे पाइथागोरस लगा के बना सकते हैं, उससे भी बन जाता। जैसे आपको बात समझ में आए, आज का आखिर सवाल है, गुना कर देना है। साइन 45 का मान 1/√2, टेन 45 का मान 1 और सेक 45 का मान √2 होता है, अर्थात √2 कट कर आंसर 1 हो जाना चाहिए। बोलो हाँ कि ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बस 2 काम कीजिए, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेस्ट देना है या फ्री ऑफ कॉस्ट सारा पीडीएफ आपको प्राप्त करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यूनिक क्लासेज मोड नाम का एक एप्लीकेशन है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, या प्ले स्टोर से भी डायरेक्ट जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं सर्च करके। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।